वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल। आप जैसे देखे हैं थंबनेल में कि आपका बेसिक मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता था, आप ही के लिए यह स्पेशल क्लास है। हम लोग अभी तक इससे पिछले वीडियो अभी तक हम लोग 22 देख लिया। आपका बेसिक मैथ का ही क्लास अभी तक 22 हम लोग वीडियो में करे हैं। अगर आपका भी मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है तो आप ही के लिए यह स्पेशल क्लास है। हम लोग देख लिया। आज हम लोग का टॉपिक है गुणज। इसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। और ये बोल रहा है दी गई संख्या में जिस संख्या में गुणा करने पर जो नई संख्या प्राप्त किया जाता है उसे गुणज कहते हैं। अगर समझ आया नहीं आया हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम लोग और समझ आएगा। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। चार चार हो गया, मतलब समझ लीजिए बोल रहा है दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर। अभी हम लोग उतना समझ दी गया संख्या, मान लेते हैं हम चार एक संख्या ले लिए, हमारे लिए दिया गया संख्या, और हम गुणा कर लेते हैं मान लेते हैं 2 से। तो गुना करने पर जो नई संख्या प्राप्त किया जाता है उसे गुणज कहते हैं। अब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये क्या हो गया? 4 का ये गुणज हो गया। क्या हो गया? गुणज हो गया। 8 का हो गया? गुणज हो गया। इसको ऐसा समझ लीजिए कि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। इसको हम लोग भाग दे, अगर ये इसको हम लोग भाग दे, ये 2 से सॉरी 4 को भाग देंगे, ये 4 से भाग देंगे 8 को, तो कब बार में कट जाएगा? 2 बार में। यही ना मेरा आंसर हो जाएगा। ये 4 सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 दूना ये 8 हो जाएगा। कट जाएगा। कट गया मतलब शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल कितना आ गया? 0 या कट गया। यही क्या हो जाएगा? ये गुणज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 4 का ये 4 का गुणज हो गया। 8 की 4 क्या हो गया? गुणज हो गया। हम लोग थोड़ा सही से समझते हैं। इसको हम लोग थोड़ा और, अगर 4 लिए तो 4 ले लिए, 4 ले लिए, उसके बाद कर रहे हैं इसको हम लोग पूर्ण पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या 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 से हम लोग गुना करते हैं। पूर्ण संख्या से इसको हम लोग गुना करते हैं। 4 को पूर्ण संख्या से गुना करते हैं। अगर पूर्ण संख्या नहीं समझ आ रहा होगा तो आप इससे पीछे वाला आप लोग वीडियो देखिएगा, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है जीरो लेवल से मैथ, इसी यूट्यूब चैनल पे, तब जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। फिर भी हम पूर्ण संख्या शॉर्टकट में समझा देते हैं। वो 0 से शुरू होता है, वो 1 2 3, ये कहाँ तक जाता है? ये अनंत तक जाता है। ये पूर्ण संख्या अनंत तक जाता है। हम लोग 4 को 0 से गुना करते हैं। 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब समझ रहे? ये 4 के पहाड़ आ रहा है। इसको हम लोग गुणज को हम लोग कहीं कहीं बहुत आदमी ऐसे भी लिखवाता है कि गुना को ही हम लोग गुणज कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या के गुना को गुणज कहते हैं, ऐसे भी कोई लिखवाता है। तो हम लोग मान लीजिए 4 का हम लोग कर रहे थे, 4 4 12 4 16 4 25 20। चलिए हम एगो और लिखते, 4 4 8 12, ये ऐसे ही जाते जाते हम लोग कहाँ तक चल जाएंगे? 40 तक जाएंगे, चल जाएंगे। 12 हम लोग यहीं तक ना पढ़ते, 40 तक। और 40 के आगे हम लोग गुणज में क्या करेंगे? इसके आगे भी जाएंगे। 40 के बाद कितना आ जाएगा? 44। 44 के बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। फिर 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। ये ऐसे कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। ये क्या चीज चल जाएगा? अनंत तक ही चला जाएगा। गुणज ऐसा है कि ये इसका अंत नहीं है, ये अनंत तक जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। इसमें 52 के बाद फिर 4 जोड़ेंगे, फिर उसके में 4 जोड़ेंगे, बाद में 56 होगा, 56 में फिर 4 जोड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो गुणज ही कहा जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए, ये हम 44 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 44 या 48 ले लेते हैं। 48 ले लिए और इसको हम 4 से भाग दे रहे हैं। 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 कट गया। इसके बाद 8 होता है, 4 दूना 8। कवर में यहाँ पे 0 कट जा रहा है, मतलब पूरा कटिस आ जा रहा है, शेषफल नहीं ना। ये 12 बार में कट रहा है, तो 12 बार में कट रहे थे। ये 4 क्या ये 48 गुणज है, कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। तो ये क्या हो? इसका गुणज है। या नहीं कटता तो गुणज नहीं होता, कट जा रहा है तो इसलिए गुणज है। इसका और कुछ हम लोग देखते हैं, समझ लीजिए पॉइंट है, देख लेते हैं। बोल रहा है प्रत्येक संख्या एक की गुणज होता है। मतलब प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या जितना भी है ना, उस सब का एक गुणज है। जैसे बोल रहा है 1 का गुणज 1 है, 2 का गुणज 1 है, 1 तिहाई 3, 1 चौका 4। मतलब समझ रहे? हर संख्या का गुणज है। अब किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा कीजिए, 18 में कितना हो जाएगा? ये 18 ही होगा। मतलब प्रत्येक संख्या का गुणज 1 है। तो अगला देखते हैं, बोला प्रति शून्य शून्य प्रत्येक संख्या की गुणज है। शून्य भी प्रत्येक संख्या का गुणज है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करिए तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे आगे देखते हैं, बोल रहा है किसी पूर्ण संख्या का गुणज उससे बड़ा या उसके बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब पूर्ण संख्या उसमें 0 भी होता है। बस ये समझता है कि पूर्ण संख्या में अगर 0 ना हो, अगर 0 नहीं हो, तो वो क्या होता है? किसी भी संख्या से या उससे बड़ा हो गया या उसके बराबर हो गया, किसी भी गुणज। ठीक है, किसी संख्या का गुणज। या 2 से गुना कर रहे हैं 1 में तो कितना हो जाएगा? 2 हो जा रहा है, मतलब इसके बराबर हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है कि
बड़ा हो रहा है। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम लोग 2 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो छोटा हो जा रहा है, 2 से तो छोटे ना हो जा रहा है, तो इसका गुणज होगा। हाँ, 2 में 2 से गुना करें तो इसके बराबर हो जा रहा है, या उससे बड़ा हो रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। 2 से यही कह रहा है किसी पूर्ण संख्या का गुणज, और सर यहाँ पे गुणज में हम ये ना लिखते, गुणज में ये वाला ना होगा, ठीक है। गुणज बोला है किसी पूर्ण संख्या का गुणज 0 ना हो उससे बड़ा या उसके बराबर होता है। बस 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो गया, उससे बड़ा ही होगा गुणज, ठीक है, किसी संख्या का। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।